तेज हवा सड़कों पर सनसनाती हुई बह रही थी। बादलों ने सूरज को पूरी तरह ढक रखा था, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। आरव, कितनी दूर है? और मैं बहुत बीमार जैसा महसूस कर रही हूँ, ज़रा गाड़ी रोको। कहते हुए तन्वी ने सीट पकड़ी और गहरी सांस ली। बस 2 किलोमीटर और तन्वी, मैप यही दिखा रहा है। नए शहर की ट्रैफिक भी बहुत है आज। आरव ने उसके पेट पर हाथ रखते हुए कहा। तन्वी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। लंबे सफ़र ने उसे थका दिया था। वे दोनों जयपुर से अपने नए शहर भोपाल में शिफ्ट हो रहे थे। आरव को बड़ी कंपनी में आर्किटेक्ट की पोस्ट मिली थी और कंपनी ने उनके रहने के लिए एक फ्लैट दिया था, फ्लैट नंबर 27, सनशाइन अपार्टमेंट। आखिरकार गाड़ी अपार्टमेंट के सामने रुकी। सामने 10 मंजिला पीली इमारत थी, थोड़ा पुराना सा लेकिन देखने में ठीक। गेट पर खड़ा गार्ड तुरंत दौड़ता हुआ आया। नमस्ते साहब, आप ही आरव सर ना? मैनेजर साहब ने बताया था फ्लैट नंबर 27। आरव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ भैया चलिए, तन्वी बहुत थक गई है, जल्दी सामान ले आइए। गार्ड ने उनकी तरफ देखा और तन्वी के बड़े होते पेट को देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो एकदम सन्न हो गया, जैसे किसी को पहचान लिया हो। साहब, उसकी आवाज़ कांप गई। क्या मैडम जी माँ बनने वाली हैं? हाँ, बस 1 महीने में। क्यों? आरव ने हंसकर पूछा। गार्ड ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, साहब मैं एक बात कहूँ, आप कृपया किसी होटल में 1 रात रुक जाइए, मैं आपको दूसरा फ्लैट दिलवा दूंगा। 27 नंबर ठीक नहीं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लिफ्ट की ओर से एक कर्कश आवाज आई। स्वागत है। तन्वी ने चौंक कर देखा। ये किसने कहा? गार्ड का चेहरा पीला पड़ चुका था। आरव ने सख्त आवाज में कहा, बस करो, मुझे कंपनी ने 27 दिया है, मैं वही जाऊंगा। गार्ड ने कुछ और कहने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी ने उसके होंठ पकड़कर बंद कर दिए हों, वो चुप हो गया। आरव और तन्वी लिफ्ट में गए। गार्ड की आंखें पीछे से उन्हें जाते हुए डर में डूबती रहीं। फ्लैट नंबर 27, बिल्कुल सन्नाटा। दरवाज़ा खोलते ही तन्वी मुस्कुरा उठी। अरे वाह, ये तो अच्छा है, बड़ा भी है और साफ भी। आरव ने चैन की सांस ली, पर जैसे ही वो दोनों अंदर गए, एक तेज ठंडी हवा कमरे में घुस गई। बिना खिड़की खुले, बिना पंखा चले, बिना किसी वजह के। तन्वीन ने गर्दन पकड़कर कहा, किसी ने मेरे कंधे को छुआ, बहुत ठंडा हाथ। आरव ने मजाक में कहा, नई जगह है, भ्रम होगा। मगर उस समय किचन के अंधेरे कोने से एक हल्की सी हंसी गूंजी। हा 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 हा। तन्वी के रोंगटे खड़े हो गए। रात 11:15 बजे पहली घटना। तन्वी गाढ़ी नींद में थी। तब उसे महसूस हुआ कोई उसके पेट पर हाथ फेर रहा है। उसने आंखें खोले बिना कहा, आरव सो जाओ ना, मुझे नींद आने दो। लेकिन अचानक वो चीख उठी, तेज जलन, तुम्हारे हाथ इतने गर्म कैसे? लेकिन जब उसने पलटकर देखा, आरव बाथरूम में था। वो शावर चला रहा था। अंदर से उसका गाना भी सुनाई दे रहा था। तन्वी ने धीरे धीरे नीचे देखा। उसके पेट पर 4 उंगली जैसी गहरी लाल निशान थे, जैसे किसी ने अपना हाथ जोर से दबाया हो। वो दहशत में चीखने ही वाली थी कि कुछ उसके बिस्तर के नीचे से फिसला। उसकी सांस रुक गई और तभी बिस्तर के सिराने बैठी एक औरत नजर आई। काले बाल, चेहरे पर बिखरे हुए, अपने हाथों में एक टूटी हुई गुड़िया पकड़े हुए। वो बहुत प्यार से गुड़िया को थपक देते हुए बोली, सो जा मेरा बच्चा। तन्वी के मुंह से आवाज नहीं निकली। औरत ने धीरे से तन्वी की ओर देखा। उसकी आंखें सफ़ेद, बिल्कुल बिना पुतली के। उसने फुसफुसाया, मेरा बच्चा वो भी तुम्हारे जैसा ही था, और अंधेरे में गायब हो गई। सुबह, डर की शुरुआत।
सुबह तन्वी ने सब बताया। निशाना हल्के हो चुके थे। आरव ने कहा, तन्वी तू स्ट्रेस में हो। नहीं आरव, कोई था, एक औरत। और तभी कॉलिंग बेल बजी। कामवाजी बाई आई। भीतर आते ही उसने घर देखा और झटके से बोली, मैम साहब आप यहाँ नहीं रह सकती। ये फ्लैट थड़ाम। बाथरूम का दरवाज़ा तेजी से बंद हुआ। बाई डरकर पीछे हट गई। मैं नहीं आऊँगी यहाँ। वो भागी, पर जैसे ही लिफ्ट खुली अंदर एक छोटी लड़की बैठी थी। लाल फ्रॉक, सफ़ेद आंखें और गोद में फटी गुड़िया। लड़की ने बाई से कहा, मेरी मम्मी को मेरा बच्चा दे दो। भाई की चीख सुनाई दी और कुछ ही पलों में उसके कान, नाक और मुंह से खून बहता हुआ बाहर आया। वो वहीं मर चुकी थी। तन्वी फूट फूट कर रोने लगी। रात, दूसरी घटना। तन्वी और आरव बालकनी में बैठे थे। अचानक किसी ने लोरी गानी शुरू की। चंदा है तू, सूरज है तू। तन्वी दहशत में बोली, आरव वही आवाज़, वही, बच्चा भी मूव कर रहा है। आरव ने उसके पेट पर हाथ रखा। अंदर कोई हरकत नहीं। तुम्हें वहम हो रहा है। उसी समय बेडरूम से आवाज़ आई, मेरा बच्चा, मुझे लौटा दो। आरव और तन्वी दोनों उधर दौड़े। बेड पर वही काली परछाई बैठी थी, गुड़िया को थपथपीती हुई। उसने सिर उठाया और तन्वी के पेट की ओर हाथ बढ़ाया। ये बच्चा मेरा है, मैं लेने आई हूँ। तन्वी डर से चीख पड़ी, आह, पेट फट रहा है। आरव उसे खींचकर बाहर लाने लगा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अचानक एक काली बिल्ली आई और आरव के चेहरे पर झपट पड़ी। उसके नाखूनों से उसके गाल पर गहरी कट लग गई। आरव चिल्लाया, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? तभी साया हवा में उठा। औरत का रूप स्पष्ट हो गया। उसकी गोद में अब गुड़िया नहीं, बल्कि एक मरा हुआ बच्चा था। तन्वी चीखते हुए बेहोश हो। अस्पताल, सच उजागर। अगले दिन अस्पताल में गार्ड, वॉचमैन और कुछ सोसाइटी वाले आए। गार्ड हाथ जोड़कर रोने लगा। साहब, मेरी गलती थी, मैंने आपको रोकना चाहिए था। आरव चिल्लाया, आखिर ये सब क्या था? कौन है वो औरत? गार्ड ने गहरी सांस ली और बोला, फ्लैट नंबर 27 की कहानी आप सुनना नहीं चाहेंगे? लेकिन आरव गरजकर बोला, बोलो। गार्ड धीरे धीरे बताने लगा, करीब 2 साल पहले यहाँ एक दंपति रहता था। पत्नी मां नहीं बन सकती थी। वो मानसिक रूप से परेशान रहती थी। गुड़िया को बच्चा मानकर पालती थी। लोरी गाती थी, उसे नहलाती खिलाती, मेरा चंदा, मेरा सूरज। पर पति बच्चा चाहता था, तो उन्होंने एक सरोगेट मदर रखी। सरोगेट औरत ने बच्चा पैदा होते ही पति को ब्लैकमेल किया। बच्चा कहता है ना, तो अपनी बीवी को हटाओ, मुझे अपनी पत्नी बनाओ, वरना मैं बच्चा लेकर भाग जाऊंगी। पति पागल हो गया था। बच्चे के लालच ने उसकी आंखें बंद कर दीं। उसने असली पत्नी को उसी फ्लैट में जिंदा चला दिया। लोगों को लगा शॉर्ट सर्किट हुआ, पर असल में वो औरत मां बनने से पहले ही मर गई। उसकी आत्मा आज भी यही सोचती है कि मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया। और जब उसने तन्वी को देखा, उसे वही सरोगेट मदर याद आ गई। उसी रात तन्वी का मिसकैरेज हो गया। गार्ड ने रोते हुए कहा, फ्लैट नंबर 27 कभी प्रेग्नेंट औरत को रहने नहीं देता। उसे लगता है कोई उसका बच्चा छीन रहा है। आरव फर्श पर बैठ गया। तन्वी का चेहरा सुन्न था, आंखें खाली। वे उस शहर को उसी रात छोड़कर चले गए। अंत, एक आखिरी डर। फ्लैट नंबर 27 अब खाली पड़ा है, लेकिन रात 11:15 बजे उसके अंदर लोरी की आवाज़ गूंजती है। चंदा है तू, सूरज है तू। और 8वें महीने की गर्भवती स्त्रियों को उस फ्लैट के बाहर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। काले बाल चेहरे पर, गोद में मरा हुआ बच्चा। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। अगर आप नई जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लेना कि आपका फ्लैट
27 नंबर ना हो